मेरा नाम लीसा है। मैं 26 साल की हूँ और अमेरिका के एक छोटे से शहर में रहती हूँ। जब मैं छोटी थी तो मैं एक खुशहाल जिंदगी चाहती थी। मैं शादी करना चाहती थी, 1 या 2 बच्चे चाहती थी, एक छोटा सा घर और एक अच्छा जीवन साथी चाहती थी। मुझे लगा था कि प्यार आसान होता है, पर मैं गलत थी। मैं मार्क से तब मिली जब मैं 22 साल की थी। वो 25 साल का था। वो लंबा था, उसके बाल भूरे और आंखें नीली थीं। वो मजाकिया था और बहुत मुस्कुराता था। हम एक दोस्त की पार्टी में मिले थे। उसने मेरा नंबर मांगा और मैंने दे दिया। अगले दिन उसने मैसेज किया, क्या तुम कॉफ़ी के लिए मिलना चाहोगी? मैंने हाँ कह दिया। हम शहर में मिले और बहुत देर तक बातें की। वो मुझे पसंद आने लगा। उसके बाद हम कई बार मिले। उसने मुझे हंसाया, फूल दिए और वो हर रात मुझे फ़ोन करता था। 3 महीने बाद मैंने उससे कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसने भी कहा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे उसकी बात पर यकीन था। हम 1 साल तक साथ रहे। मैं एक किराने की दुकान पर काम करती थी और माँ के कार रिपेयर की दुकान पर। हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन मैं खुश थी। फिर कुछ बदल गया। एक सुबह मुझे बीमार जैसा महसूस हुआ। मुझे लगा जुकाम है, पर अगले दिन भी वैसा ही लगा। मेरी सबसे अच्छी दोस्त सारा ने कहा, शायद तुम प्रेग्नेंट हो। मैंने कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता, पर मुझे यकीन नहीं था। मैंने टेस्ट खरीदा और इंतज़ार किया। टेस्ट पॉजिटिव आया। मैं कांप रही थी। मैं प्रेग्नेंट थी। उस रात मैं माँ के घर गई। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, मेरे पास एक खबर है। उसने पूछा, क्या है? मैंने कहा, मैं माँ बनने वाली हूँ। वो चुप हो गया। वो फर्श की ओर देखने लगा और काफी देर तक कुछ नहीं बोला। फिर उसने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है? मैंने कहा, हाँ, मैंने टेस्ट किया है। वो उठा और खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगा। उसने मेरी तरफ नहीं देखा। उसने कहा, ये सही समय नहीं है। मैं पिता बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा, लेकिन हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला, मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। उस रात उसने ना मुझे गले लगाया, न चूमा। मैं सो नहीं पाई। सुबह वो जल्दी चला गया और कहा, बाद में मिलते हैं, पर मुझे पता था कि कुछ गलत है। उसके बाद सब बदल गया। उसने फ़ोन करना बंद कर दिया, मेरे मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया। वो मुझसे मिलना नहीं चाहता था। एक दिन मैं उसके घर गई, दरवाज़ा खटखटाया, पर उसने नहीं खोला। मैंने उसे आखिरी मैसेज भेजा। उसने जवाब दिया, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर दो। वो आखिरी बार था जब मैंने माँ के बारे में सुना। मैं अपने बिस्तर पर बैठकर घंटों रोई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और अकेली हूँ। मैंने अपने मम्मी पापा को बताया। मेरी माँ मेरे साथ रोईं, पापा चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, लीसा, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं वापस अपने माता पिता के घर आ गई। मुझे एक बच्चे जैसा महसूस हो रहा था, पर मैं बच्चा नहीं थी, मैं एक माँ बनने वाली थी। जैसे जैसे दिन बीते, मेरा पेट बढ़ने लगा। मैंने डॉक्टर के पास जाकर स्क्रीन पर अपने बच्चे को देखा, उसकी धड़कन सुनी। मैं एक साथ मुस्कुरा भी रही थी और रो भी रही थी। बच्चा होने तक मैंने दुकान पर काम किया। मैंने छोटे कपड़े और एक पालना खरीदा। एक रात मुझे तेज दर्द हुआ। माँ मुझे अस्पताल ले गई। नर्स ने कहा, आज रात बच्चा होगा। मैं डरी हुई थी। दर्द बहुत तेज था। मैंने अपनी माँ का हाथ पकड़ रखा था। कई घंटों बाद मैंने एक छोटी सी रोने की आवाज़ सुनी। नर्स ने कहा, ये लड़की है। उन्होंने उसे मुझे दिया। वो बहुत छोटी, कोमल और गर्म थी। मैंने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हेलो बेबी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने उसका नाम एमा रखा। अस्पताल से घर आने के बाद माँ ने मेरी मदद की, पर रात में सिर्फ मैं और मेरी बच्ची होते थे। एमा बहुत रोती थी। मैं बहुत थक जाती थी, सो नहीं पाती थी। मैं उसके डायपर बदलती, उसे दूध पिलाती, कभी-कभी मैं भी थक कर रोने लगती, पर उसका छोटा सा चेहरा देखकर उसे चूमती और कहती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मार्क कभी नहीं आया। उसने एमा के बारे में कभी नहीं पूछा। एक दिन मैंने उसे शहर में देखा। वो मेरे पास से गुजरा, मेरी तरफ देखा, फिर मुंह फेर लिया। मेरा मन चिल्लाने का हुआ कि तुम अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकते हो, पर मैं चुप रही और एमा की स्ट्रॉलर की ओर देखने लगी। जब एमा 5 महीने की हुई, मैं काम पर वापस चली गई। मेरे काम के दौरान माँ उसका ख्याल रखती। काम पर मैं ग्राहकों को देखकर मुस्कुराती, डिब्बे उठाती, घंटों खड़ी रहती। घर आकर थक जाती, पर एमा के लिए खाना बनाना, सफाई करना और उसे नहलाना, मैंने कभी हार नहीं मानी। एक रात जब एमा सो रही थी, मैं किचन में बैठी ठंडी चाय पी रही थी। मैंने खुद से कहा, लीसा, तुम थक गई हो, पर तुम अच्छा कर रही हो। मैं मुस्कुराई, क्योंकि अब मैं एक माँ थी। एमा तेजी से बड़ी हो रही थी।
जब वो 6 महीने की हुई, वो खुद से बैठने लगी। वो मुझे जीने की ताकत देती थी। मेरे पुराने दोस्त अब नहीं आते थे। वो अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, बाहर घूमने जाते थे और सोशल मीडिया पर फोटो डालते थे। मैं घर पर एमा के साथ कार्टून देखती और उसे गाना सुनाती। मैंने उससे कहा, तुम अकेली नहीं हो, मैं यहाँ हूँ। पैसे की बहुत तंगी थी। दुकान की नौकरी से ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे। मैं सिर्फ ज़रूरत का सामान खरीदती, एमा के लिए खाना, डायपर और कपड़े। मैंने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। मैं पुराने कपड़े ही पहनती। मुझे अपनी परवाह नहीं थी, बस एमा की थी। एमा ने 13 महीने की उम्र में चलना शुरू किया। वो कई बार गिरी, पर फिर खड़ी हो गई। मेरा दिल गर्व से भर गया। समय बीतता गया और एमा 2 साल की हो गई। वो अब बातें करने लगी थी। एक रविवार मैं उसे पार्क ले गई। वहां मैंने माँ को फिर देखा। वो किसी और औरत के साथ था। वो हाथ पकड़े हुए थे। मैंने अपना चेहरा घुमा लिया। मैं नहीं चाहती थी कि एमा उसे देखे। वो उसका पिता था, पर उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं था। उस रात मैं रोई नहीं। मैंने एमा को सोते हुए देखा और बुदबुदाया, तुम्हारे पास मैं हूं और इतना काफी है। कुछ दिनों बाद मुझे एक छोटे से अपार्टमेंट के लिए पत्र मिला। वो मेरा अपना घर था। मैंने और माँ ने पैकिंग की और हम वहां रहने चले गए। वहां सिर्फ एक बेडरूम, एक बाथरूम और छोटा सा किचन था। उस रात हमने फर्श पर बैठकर खाना खाया और मैंने कहा, ये अब हमारा घर है। अकेले रहना मुश्किल था, पर सुकून भरा था। एक दिन दुकान पर एक महिला आई। उसके पास भी छोटा बच्चा था। उसने मुझे देखकर कहा, ये मुश्किल है ना? मैंने कहा, हाँ, पर बच्चों के लिए ये सब करना सही है। उसने कहा, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। उन शब्दों से मुझे बहुत हिम्मत मिली। अब एमा 4 साल की हो गई थी। एक दिन उसने मुझसे पूछा, मम्मी, क्या मेरे पापा हैं? स्कूल में एक सहेली के पापा उसे लेने आते हैं। मेरा दिल बैठ गया। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, हाँ बेटा, तुम्हारे पापा हैं, पर उन्होंने साथ ना रहने का फैसला किया। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, पर मेरे पास आप तो हैं। मैंने उसे गले लगा लिया। जब एमा का स्कूल का पहला दिन था, वो अपनी नई वर्दी और गुलाबी बैग पहनकर बहुत खुश थी। उसे क्लास में जाते देख मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो अब बड़ी हो रही थी। एक रविवार जब हम पार्क में थे, एक अजनबी आदमी मेरे पास बैठा और एमा को खेलते देख बोला, ये बहुत खुश दिखती है। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, ये है। मैंने एमा की मुस्कान देखी और सोचा, रातों का अकेवापन, डर, आंसू और कड़ी मेहनत सब सफल रहे। वो खुश है और ये सब मैंने अकेले किया है।